हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स होता है उसके पेपर का नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि जो आपका ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर होता है ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये प्रीवियस है, पहली बात तो क्वेश्चन पेपर है और इसमें मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन विद सॉल्विंग एक एक आंसर आपको बताऊँगी जिससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको दो बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर से डिट्टो क्वेश्चन 10-15 आ जाते हैं, ऑप्शन तक चेंज नहीं करता है एग्जामिनर। और दूसरा जो हमारा बेनिफिट ये होता है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है कि वो किस पॉइंट से या किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आपको दे रहा है। तो ज़्यादा संभावना ये होती है कि उसी तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे। तो ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगी। और दोस्तों, जो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो इस पेपर में टिक है वो आप मत बिल्कुल सही समझिएगा, क्योंकि वो किसी बच्चे का मैंने पेपर लिया है, वो गलत टिक कर सकता है। जो मैं आपको बताऊं आप वही आंसर सही मानेंगे। इसके बावजूद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी आंसर में कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही मैं पूरा सिंसियरिटी के साथ एक कमेंट एक पढ़ती हूँ एक एक करके और सबका रिप्लाई करती हूँ। तो मैं आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगी, चाहे वो क्वेश्चन हो या आंसर हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आप ये पहले पढ़ लीजिएगा पूरा, फिर अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। वो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, साक्षात्कार के लिए किसी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? सोच से बचकर, लिखित उत्तरों का पूर्वाभ्यास करके, नौकरी की भूमिका और कंपनी को समझकर, लापरवाही से, कपड़े पहनकर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नौकरी की भूमिका और कंपनी को समझकर। ठीक है, जो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए उसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। साक्षात्कार आरंभ करने का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ऑप्शन डी, तालमेल स्थापित करना। आप चारों ऑप्शन पढ़ें लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो तालमेल स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी साक्षात्कार में समापन चरण का क्या महत्व है? नए विषय को खोलने के लिए, प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, साक्षात्कार शुरू करने के लिए या बातचीत को बाधित करने के लिए। समापन चरण का क्या मतलब है? उसका मतलब है आप प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें। ठीक है, फिर अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए? दूसरों को बार बार बाधित करना, सक्रिय रूप से सक्रिय रूप से सुने और दूसरों के विचारों का सम्मान करें, बातचीत पर हावी रहें या अन्य प्रतिभागियों पर ध्यान न दें। क्या हो सकता है? ऑप्शन सेकंड है। जो समूह चर्चा होती है हमारा ग्रुप डिस्कशन, उसमें होता है सक्रिय रूप से सुने और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, किसी साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार समाप्त करने के लिए, चर्चा को सारांशित करने के लिए प्रारंभिक चरण का, या साक्षात्कारकर्ता का परिचय करना, या तालमेल स्थापित करना और माहौल तैयार करना। तो क्या है प्रारंभिक चरण? ऑप्शन डी, तालमेल स्थापित करना और माहौल तैयार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, दूरभाष साक्षात्कार में क्या शामिल होता है? ऑप्शन सी, दूरभाष के माध्यम से संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए, कंपनी के बारे में शोध करने से बचे, लिखित उत्तरों का पूर्वाभ्यास करें, नौकरी की भूमिका और कंपनी की संस्कृति को समझकर, लापरवाही से कपड़े पहनकर। देखिए इसी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन पेपर में ही हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य त्रुटि है? ऑप्शन बी, दूसरों को बाधित करना। नेक्स्ट आपका, साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या है? प्रारंभिक, सुनना, समापन, तैयारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, विचारों और विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिंक्डइन शिष्टाचार में क्या शामिल है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? मंच पर विनम्र और पेशेवर बने, स्पैम संदेश भेजना, कनेक्शन अनुरोधों को अनदेखा करना, व्यक्तिगत जानकारी साझा करना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, मंच पर विनम्र और पेशेवर बने। नेक्स्ट आपका, रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? पसंदीदा रंग, शौक, शैक्षिक योग्यता, ज्योतिषी चिन्ह। तो ऑप्शन सी, शैक्षिक योग्यता। नेक्स्ट,
साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? सुनना, प्रारंभिक, समापन, तैयारी। तो जो आपका फर्स्ट सबसे है वो है आपका तैयारी। नेक्स्ट आपका साक्षात्कार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो आपका ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है? ध्यान से सुनना, दूसरों को बाधित करना, दूसरों की राय का सम्मान करना या सकारात्मक योगदान दे रहा है। तो जो आपका होगा सामान्य त्रुटि वो है ऑप्शन सेकंड, दूसरों को बाधित करना। ये सब आपकी त्रुटि में नहीं आता, ये तो पॉजिटिव है आपका। आंसर सेकंड आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट आपका आप समूह चर्चा का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? एक मॉक सत्र में भाग लेकर, मेल जोल से बचकर, ऊंची आवाज में बात करने से, चर्चा छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक मॉक सत्र में भाग लेकर। नेक्स्ट आपका समूह चर्चा में पहला कदम क्या? ये देखिए क्योंकि क्वेश्चन इसी में रिपीट हो रहा है। समापन, सुनना, प्रारंभिक या बात कर रहे हैं। तो जो आपका है पहला कदम वो है प्रारंभिक। नेक्स्ट समूह चर्चा का क्या अर्थ है? अकेले में चर्चा कर रहे हैं, एक टीम में चर्चा, एक रिपोर्ट लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, एक टीम में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर देखिए ऑप्शन चेंज होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछता वो वही है। पहले देखिए आपका जो 11 नंबर यही लिंक्डइन का पूछा था। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लिंक्डइन शिष्टाचार में क्या शामिल है? अब आपका 19 नंबर आपका फिर से देखिए यही पूछा है। लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन पर उचित व्यवहार, पेशेवरों को पत्र भेजना, पेशेवर संबंधों को नज़रअंदाज करना, लिंक्डइन हटाना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन पर उचित व्यवहार। नेक्स्ट आपका बायोडेटा क्या है? ऑप्शन बी योग्यता और अनुभव की एक सूची। नेक्स्ट कोई साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? नौकरी विवरण को अनदेखा करके, असंबंधित विषयों का अध्ययन करके, कंपनी और भूमिका का शोध करके या अभ्यास से बचकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कंपनी और भूमिका पर शोध करके। नेक्स्ट साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट खोलना, सुनना और बंद करना। फिर जो आपका सेकंड है परिचय, मध्य, अंत। फिर आपका आरंभ, मध्य, निष्कर्ष और फिर प्रारंभ करें, रोकें और फिर रोकें। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो सी होगा, लेकिन कहीं कहीं आपका जो ये बी भी राइट आंसर दे रहा है। अब ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है क्योंकि इसका मतलब वही हुआ। देखिए मध्य, मध्य, अंत और निष्कर्ष, परिचय, आरंभ। आरंभ में परिचय ही दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में आप ज़्यादा तो ऑप्शन सी मिला है मुझे राइट आंसर, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन बी भी दिया है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसे इतनी सरकारी नौकरियों में क्वेश्चन डाउट वाले आ जाते हैं। तो ये आप यही समझ सकते हैं कि एग्जामिनर के दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर आपके पास ये दोनों आ जाए तो आप ऑप्शन सी लगा के आएंगे। बाकी आप इसे एक बार देख लो, मुझे भी अगर आपको कुछ ज़्यादा बेटर मिलता है तो मुझे भी कमेंट कर दें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? आमने सामने, दूरभाष के द्वारा, आभासी, लिखा हुआ, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, वर्चुअल और रिटर्न। तो कौन सा नहीं है? रिटर्न। इंटरव्यू कभी लिखा हुआ नहीं होता है, ऑप्शन डी। बाकी फेस टू फेस भी होता है, टेलीफोनिक भी होता है, वर्चुअल भी होता है। नेक्स्ट साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, तो 4 प्रकार का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका साक्षात्कार का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर आपका, बातचीत। नेक्स्ट स्वयं को संवारना व्यावसायिक सफलता में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन फर्स्ट यह विश्वसनीयता और व्यावसायिकता को बढ़ाता है, इसमें आत्मविश्वास में सुधार होता है, यह सकारात्मक प्रथम प्रभाव को बढ़ावा देता है, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत सौंदर्य में मौखिक स्वच्छता की क्या भूमिका है? तो आप बताइए क्या है? ये शरीर रूप को निखारता है, शारीरिक रूप को, ये समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ये सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है, या उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी होगा। नेक्स्ट आपका सफलता के लिए पोशाक शब्द का क्या अर्थ है? महंगे कपड़े पहनना, व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त पोशाक पहने, भड़कीले एक्सेसरीज पहनना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त पोशाक पहने। सफलता के पोशाक का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आपका
विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को समझने का क्या महत्व है? ऑप्शन फर्स्ट आपका, ये संघर्ष समाधान में मदद करता है, ये सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, ये प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को संवारने का घटक है? पढ़ने की किताबें, पाक कला कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार है? कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MBTI। नेक्स्ट, संवारना शब्द का तात्पर्य क्या है? पालतू जानवरों को प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति, घोड़े की सवारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप खुद ही बता देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति। नेक्स्ट आपका, एम्बीवर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? एम्बीवर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? जो बहिमुखी होते हैं या जो शर्मीले हैं, जो अंतर्मुखी और बहिमुखी गुणों का प्रदर्शन करते हैं, मतलब दोनों जिनमें होते हैं, जो सामाजिक मेल जोल के प्रति उदासीन है। तो जो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एम्बीवर्ट उन लोगों को कहते हैं जो इंट्रो और एक्सट्रो दोनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहिमुखी आपको पता ही होगा ना, जो नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, आराम से बात कर लेते हैं, अपने विचारों को सबके सामने बहुत अच्छे से रख लेते हैं। और ये शर्मीले जो होते हैं वो मतलब अपने विचारों को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते हैं। इंट्रो वाले, एक्सट्रो वाले अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और जिनमें ये दोनों होते हैं, जो इंट्रो व एक्सट्रो जो दोनों होते हैं, उनको एम्बीवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? एक अनुवादक का उपयोग करना, पत्र लिखकर, बिल्कुल भी संवाद नहीं कर रहा, अपनी भाषा का प्रयोग करके। सबसे जो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एक अनुवादक का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विशेषता का उदाहरण क्या है? ऊंचाई, आंखों का रंग, बहिर्मुखता, जूते का साइज। तो आपका जो होगा वो एक्सट्रोवर्जन, यानी कि ऑप्शन सी से राइट आंसर, व्यक्तित्व विशेषता का उदाहरण। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? रक्त परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, एक्सरे, व्यक्तित्व परीक्षण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 37 नंबर 37, कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे करता है? अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से, शारीरिक परीक्षण के माध्यम से, रक्त परीक्षण के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे करेगा बताइए? तो पहले बात तो व्यक्तित्व में क्या आता है? व्यक्तित्व में आप किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशन को आप समझते हैं कि वो किस तरह का है, उसी को आपका व्यक्तित्व में कहते हैं। क्या उसके अंदर गुण है, ये सब हम उसको देखते हैं। तो व्यक्तित्व का आकलन कैसे करते हैं हम? ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू लेके कि व्यक्ति कैसा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से। नेक्स्ट आपका, कोई अपने आप को कैसे संवारता है, इसका बताइए? व्यक्तिगत दिखावे को नज़रअंदाज करके, व्यक्तिगत स्वच्छता और दिखावे पर ध्यान देकर, केवल बौद्धिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, क्या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वच्छता और दिखावे पर ध्यान देके। नेक्स्ट आपका, व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक क्या है बताइए? इसमें भौतिक उपस्थिति या भावना, अखंडता, या ऊपर के सभी। तो इसमें आपके ऊपर के सभी होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें मैं आपको बताऊं, अखंडता से क्या मतलब है? आपकी ईमानदारी, ये आपकी अखंडता में आती है। आप ईमानदारी है, आप बेईमान है, जो भी है, ये आपका अखंडता में आती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? कौन है बताइए? पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत वरीयताओं, या सामाजिक वातावरण, या ऊपर के सभी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऊपर के सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सफलता के लिए ड्रेसिंग का क्या मतलब है? आरामदायक कपड़े पहनना, नवीनतम फैशन रुझानों का अनुसरण करना, अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व परीक्षण
क्या मूल्यांकन करता है? भुजबल, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल, ऊपर के सभी। तो देखिए जो व्यक्तित्व परीक्षण है उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं होता भुजबल का। मेनली उसमें मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल मैटर करता है व्यक्तित्व परीक्षण में। लेकिन इसमें आपको भुजबल दे दिया है और ये दोनों दे दिया है। तो वैसे अगर देखें सही नहीं होगा ऊपर ऊपर के सभी, लेकिन ये दो ऑप्शन देने के कारण आप इसमें ऑप्शन डी लगा के आएंगे ऊपर के सभी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य होता है, सामाजिक कौशल होता है, भुजबल नहीं होता। तब ऐसा तो है नहीं कि इसमें आप कोई लगा सकते हैं ना, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत क्वेश्चन आपका है, मतलब ऑप्शन सही से नहीं दिए गए हैं इसमें। तो आप राइट आंसर ऊपर ऊपर के सभी लगा के आएंगे। भाई व्यक्तित्व में हम क्या देखते हैं, किसी की क्या विशेषताएं हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसका क्या नेचर है, इमोशंस को उसको देखते हैं। इसमें फिजिकल ताकत का कोई मतलब नहीं होता व्यक्तित्व परीक्षण में। नेक्स्ट आपका मेजरली हम किसी के बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग्स इन सबको ऑब्जर्व करते हैं व्यक्तित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतर्मुखी, बहिमुखी, सर्वव्यापी या उभयमुखी। तो बताइए, मैंने आपको बताया था अभी कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एबीवर्ट मैंने आपको पीछे बताया था, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी नहीं है आपका कोई व्यक्तित्व का प्रकार, सर्वव्यापी। नेक्स्ट, मौखिक स्वच्छता के लिए क्या उपयोग है? ऑप्शन ए, दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना। मीठा पेय नहीं पियेंगे क्योंकि उससे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। पानी से परहेज ये भी नहीं करते क्योंकि पानी हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मुंह हो चाहे वो पेट हो, हर जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे शरीर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है? खाना बनाना सीखना, योगाभ्यास, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसमें राइट जो ज़्यादा होगा सही वो होगा ऊपर के सभी, क्योंकि ये स्वयं को संवारने की बात कर रहा है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि क्या है? बौद्धिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रक्त परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब आपको व्यक्तित्व परीक्षण ऑप्शन ना दे तब आप बौद्धिक परीक्षण टिक करके आएंगे, लेकिन इसमें आपको बौद्धिक के साथ व्यक्तित्व दे दिया तो आप व्यक्तित्व परीक्षण टिक करके आएंगे। जब व्यक्तित्व परीक्षण ना दे तब आप बौद्धिक परीक्षण टिक करेंगे, और बाकी भी आपको ऑप्शन उससे मिलते जुलते ना दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्यक्तित्व क्या निर्धारित करता है? आनुवंशिकी, पर्यावरण। तो ए और बी दोनों सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? व्यवहार, नजरिया, आय और चरित्र जो व्यक्तित्व का आपका घटक नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि हम लोग व्यक्तित्व में क्या देखते हैं, बिहेवियर आपका देखते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, कैरेक्टर। तो क्या नहीं देखते हम लोग? आय नहीं देखते। इनकम से कोई मतलब नहीं व्यक्तित्व का, वैसे ही फिजिकल स्ट्रेंथ या ताकत का भी कोई मतलब नहीं होता। मेजरली हम लोग इसमें बिहेवियर, एटीट्यूड, कैरेक्टर को देखते हैं। नेक्स्ट आपका, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों जो मेनली आप देखेंगे तो व्यक्तित्व आप कहीं देखें तो आपको 16 प्रकार का देता है, लेकिन अब इसमें 16 प्रकार तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो बहुत मैंने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देखे और भी बहुत से एग्ज़ाम देखे हैं, तो उसमें अगर व्यक्तित्व कितने प्रकार का है और अगर इस तरह के ऑप्शन देते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन बी है आपके, कि व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें सही बताएं तो बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वही एक्सट्रो इंट्रो। कोई कहता है वो 3 प्रकार का होता है, उसने वो एम्बीवर्ट भी बताया है, और कोई कहता है 4 प्रकार का। अब मैं आपको बता दूं 4 प्रकार में क्या है। एक तो वही आपका इंट्रो और एक्सट्रो हो गया, अंतर्मुखी और बहुमुखी। एक आपका जो तीसरा है वो है स्थिर स्थिर, और दूसरा आपका है अस्थिर। ठीक है, ये आपके 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। तो इन अगर आपको 16 देगा तो आप 16 टिक करके आएंगे, अगर 16 ना दे आपको, 2 4 6 8 दे तो आप 4 टिक करके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा 4 ही राइट आंसर है। बाकी तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि उसने एक्सट्रो समझ के बनाया है या इंट्रो, या उसने 2 ही पार्ट माने या 4 पार्ट मार के क्वेश्चन बनाया है। ऑप्शन इसके भी सही नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व का आपका ऑप्शन है व्यक्तित्व ही अर्थ है, पर्सनालिटी। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया का क्या संचार प्रक्रिया क्या है? एक तरफा बातचीत, दो तरफा बातचीत, जानकारी का आदान प्रदान, संदेशों को अनदेखा करना। तो ये है ऑप्शन सी, जानकारी का आदान प्रदान करना। और अगर आपको ये जानकारी का आदान प्रदान ना दे तब आप ये करके आएंगे संचार में, दो तरफा प्रतिक्रिया, बातचीत करना। ठीक है, लेकिन आपको दोनों दिया तो आप ऑप्शन सी टिक करेंगे, जानकारी का आदान प्रदान, क्योंकि संचार प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं, इसलिए जानकारी का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है? चैनल, रिसीवर, समय और प्रेषक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संचार का चक्र नहीं है, टाइम से कोई मतलब नहीं, समय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आक्रामक संचार की विशेषता क्या है? मुखरता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, शत्रुता और प्रभुत्व, संयोग और सहयोग। तो क्या है जो ये आक्रामक संचार? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आक्रामक संचार की विशेषता होती है शत्रुता और प्रभुत्व। नेक्स्ट, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? परिवर्णी शब्द या आपके तकनीकी शब्द जाल या सरल। तो ऑप्शन डी, सरल एंड सिंपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? किस में शामिल है बताएं? ऑप्शन फर्स्ट, निश्चयात्मक, आक्रामक, निष्क्रिय, आक्रामक, निष्क्रिय। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निश्चयात्मक। ठीक है, असर्टिव। ऑप्शन फर्स्ट जो ए है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संचार में बाधा है? स्फूर्ति से ध्यान देना, स्पष्ट भाषा, शोर या खुली शारीरिक भाषा। संचार में बाधा पूछा है तो कौन है? शोर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? जोर से घूरना, झुर्रीदार माथा, कहीं और देख रहा या सुनते समय हिलाना। आप क्या मानेंगे वैसे? आपको पॉजिटिव फेशियल आपको एक्सप्रेशंस बताना है कि आपको लगे कि आप किसी की बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सुनते समय सर हिलाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? गर्व, व्यावसायिकता, आत्मविश्वास या विनम्रता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटी सी बातचीत का उद्देश्य क्या है? इमारत संबंधों, बातचीत से बचना, संघर्ष पैदा करना या श्रेष्ठता व्यक्त करना। छोटी सी बातचीत का मतलब क्या है बताइए? स्मॉल टॉक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमारत संबंध। ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बातचीत पर एकाधिकार जमाना, जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना, संचार से बचने के लिए रुचि को कमी प्रदर्शित करना। तो क्या हो सकता है आपका प्रश्न पूछने का कौशल जो है, मतलब जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना। ठीक है, टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका, प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है? दूसरों को बाधित करना, फीडबैक को नज़रअंदाज करना, स्फूर्ति से ध्यान देना, लगातार बातें कर रहे। क्या है प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक? स्फूर्ति से ध्यान देना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, एक्टिव लिसनिंग प्रभावी संचार का, ठीक है, एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट आपका, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट, निश्चयात्मक, आक्रामक और निष्क्रिय या आक्रामक निष्क्रिय। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, निश्चयात्मक, असर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी संचार के 7C का उद्देश्य क्या है? 7C क्या है? संदेश को जटिल बनाना, संदेश को सरल बनाना, संदेश को भ्रमित करने के लिए या संदेश को विकृत करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, संदेश को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू क्या है? प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू क्या है बताइए? जटिल भाषा का प्रयोग, मतलब जो हम लोग प्रभावी ईमेल होती है उसको आप क्या उसका विशेषता है? जटिल भाषा का प्रयोग, संक्षिप्त और स्पष्ट होना, अप्रासंगिक विवरण सहित या विषय पंक्तियों से बचना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संक्षिप्त और स्पष्ट होना। छोटी हो और स्पष्ट लिखा हो वही आपकी प्रभावी ईमेल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की संचार शैली में शत्रुता की विशेषता होती है? आक्रामक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार भाषा विज्ञान के किस तत्व में संबंधों का चयन शामिल है? आयतन, शब्दावली, सुर, आवाज का उतार चढ़ाव। तो बताइए क्या? ऑप्शन बी, शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटी छोटी बातें करने की कला किसके लिए उपयोगी है?
ऑप्शन फर्स्ट, रिश्ते और तालमेल बनाना, छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट आपका, प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? सुनना, सिर्फ बातें कर रहे, दूसरों की उपेक्षा करना या बातचीत में बाधा डालना। प्रभावी संचार के लिए तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, सुनना, लिसनिंग। नेक्स्ट, अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? बोला जा रहा है, लिखना, इशारा, टेक्स्ट संदेश भेजना। तो ऑप्शन सी, इशारा। मतलब अशाब्दिक समझ गए ना, नॉन वर्बल। तो बोलना तो उसमें आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, नॉन वर्बल मतलब वर्बल में आता है, और टेक्स्ट संदेश भेजना भी वर्बल में आता है। नॉन वर्बल में क्या है? इशारा। इशारों से, चेहरे के हाव भाव से आप चीज़ों को समझाना आपका अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका, मुख्य संचार की विशेषता क्या है? आक्रामक ढंग से अपनी राय थोपना, संघर्ष से डरते हुए बचना, अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है दूसरों की भावनाओं से छेड़छाड़ करना। मुखर संचार की विशेषता पूछा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पार भाषा विज्ञान में पिंच का क्या अर्थ है? वाणी का तेज होना, भाषा की गति, स्वर का ऊंचा या नीचा होना, वाणी में विराम। ऑप्शन सी, स्वर का ऊंचा या नीचा होना, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा भाषा विज्ञान का एक तत्व है? शब्दावली, शब्द तनाव, आयतन, विराम चिन्ह। ऑप्शन सी, आयतन, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में क्या बाधाएं हैं? संचार को सुगम बनाने वाले कारक, संचार में बाधा डालने वाले कारक, संचार को प्रोत्साहित करने वाले कारक, संचार को हतोत्साहित करने वाले कारक। कौन आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, संचार में क्या बाधाएं हैं? संचार में बाधा डालने वाले कारक। सुगम बनाने वाले तो कारक हो नहीं सकते क्योंकि इसमें बाधा पूछी है। संचार को प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव वे है आपका। संचार को हतोत्साहित करने वाले कारक, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संचार में बाधा डालने वाले कारक। नेक्स्ट, संचार के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? ये देखिए है ना आपके, संचार के जो दो मुख्य प्रकार क्या हैं बताएं? मौखिक और गैर मौखिक, लिखा और बोला गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक। राइट आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन ए, मौखिक और गैर मौखिक। वर्बल और नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, संचार क्या है? सूचना साझा कर रहे, संदेशों को अनदेखा करना, बातचीत में बाधा डालना या बातचीत से बचना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, संचार का मतलब है सूचना साझा करना या सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार में भौतिक स्थान के उपयोग के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, काइनेसिक्स या कालक्रम। ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉक्सिमिक्स। जब संचार में हम भौतिक स्थान कहीं भी अगर आपको आए कि उसका उपयोग के लिए किसका अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका, संकेत भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है? संकेत भाषा लिखित संकेतों के माध्यम से, बोले गए शब्दों के माध्यम से, अशाब्दिक हाथ के इशारों के माध्यम से या पैथी के माध्यम से। संकेत भाषा जिसमें आप साइन लैंग्वेज कहते हैं ना इशारों से, तो क्या होगा बताइए इसमें? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अशाब्दिक हाथ के इशारों के माध्यम से, नॉन वर्बल यानी कि इशारों के माध्यम से आपको संकेत भाषा में बताना होता है सब कुछ। ये आपके लिखित संदेश बोले गए और टेलीपैथिक तो ये आपका वर्बल में हो गया, नॉन वर्बल यहाँ पूछा है। नेक्स्ट आपका, आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है? संचार में गलतफहमी, दूसरों की बेहतर समझ, अप्रभावी समूह गतिशीलता या सहानुभूति में कमी। आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दूसरों की बेहतर समझ कराती है आपको, सेल्फ अवेयरनेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चेहरे के भावों के प्रयोग से, स्पर्श का प्रयोग, इशारों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग या स्वर संकेतों का प्रयोग। ऑप्शन सी, इशारों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग को काइनेसिक्स कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भौतिक स्थान का यूज हो तब उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, देखिए भौतिक स्थान में, और जब इशारों का हो तो क्या कहते हैं? काइनेसिक्स। ठीक है, इशारों का प्रयोग, ये काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है? ये संचार को प्रभावित नहीं करता। बॉडी लैंग्वेज ये मौखिक संचार को बढ़ाता है,
ये मौखिक संदेशों का खंडन कर सकता है, या आपका लास्ट ऑप्शन, ये केवल लिखित संचार को प्रभावित करता है। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, ये मौखिक संचार को बढ़ाता है। बॉडी लैंग्वेज किसको बढ़ाता है? मौखिक संचार को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो हो गया ना राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है? पेशेवर आचरण की उपेक्षा करना, व्यावसायिक सेटिंग में उचित व्यवहार बनाए रखना, कार्यस्थल में आकस्मिक बातचीत को प्रोत्साहित करना, अनौपचारिक इशारों को बढ़ावा देना। तो व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, व्यावसायिक सेटिंग में उचित व्यवहार बनाए रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यावसायिक शिष्टाचार का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक अंतर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करता है? सांस्कृतिक अंतर, ठीक है। ऑप्शन ए, इनका शारीरिक भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत। इनका परिणाम सार्वभौमिक शारीरिक भाषा संकेत होते हैं। वे शारीरिक भाषा की व्याख्या में अंतर पैदा करते हैं। वे केवल मौखिक संचार को प्रभावित करते हैं। जो आपका सांस्कृतिक अंतर होता है उसका मतलब शारीरिक भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए आपके हिसाब से। तो इसका होगा ऑप्शन सी, वे शारीरिक भाषा की व्याख्या में अंतर पैदा कर सकते हैं। जो हम लोग का सांस्कृतिक अंतर होता है, जैसे कि साउथ और नॉर्थ, जो आपके नॉर्थ इंडियन है और साउथ इंडियन है, इनमें जो आपके कल्चर डिफरेंस है ना, तो हम लोग की बातचीत में भी कितना अंतर होता है अगर आप ध्यान दें तो। नेक्स्ट, संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या महत्व है? तो ऑप्शन फर्स्ट, इसमें चेहरे के भावों का उपयोग शामिल होता है। इसमें स्वर और पिच जैसे ध्वनि संकेत शामिल होते हैं। ये शारीरिक हाव भाव पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है ऑप्शन, इसमें मौखिक संचार से कोई संबंध नहीं है। तो पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है संचार में? ऑप्शन बी, इसमें स्वर और पिच जैसे ध्वनि संकेत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्म जागरूकता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना, खुद के व्यवहार को नजरअंदाज करना, केवल बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यक्तिगत कार्यों के बारे में कोई जानकारी न होना। आत्म जागरूकता का मतलब आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना। बाकी जो ये तीन है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, समूह व्यवहार की अवधारणा क्या है? तो जो आपके ऑप्शन है वो है, ये अलगाव में व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को संदर्भित करता है। इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। ये केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित है। इसका मानव व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। अब बताइए आपका समूह व्यवहार की अवधारणा क्या आपको लग सकती है? समूह, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्तिगत व्यवहार का क्या महत्व है? ये संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूह सेटिंग में कैसा व्यवहार करते हैं। या नेक्स्ट आपका जो बी ऑप्शन है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना शामिल है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्यक्तिगत व्यवहार पूछा गया है। ये केवल समूह की गतिशीलता पर केंद्रित है। ये समग्र व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। जो आपका व्यक्तिगत व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना शामिल है व्यक्तिगत व्यवहार में। नेक्स्ट, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हैप्टिक्स में क्या शामिल है बताएं। अभी मैंने आपको पीछे दो टर्म बताए थे, अब आती है हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स में क्या शामिल है? ऑप्शन बी, संचार में स्पर्श का प्रयोग। जब हम इसमें हैप्टिक्स में आपका स्पर्श का प्रयोग होता है संचार में, ठीक है। और पीछे मैंने आपको भी दो टर्म बताया थे जहाँ भौतिक स्थान का यूज था और इशारों का। ये है संचार में स्पर्श का उपयोग। ये टर्म आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हैप्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, आत्म जागरूकता विकसित करने का उद्देश्य क्या है? दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है? जो शारीरिक भाषा है हमारी वो कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करती है? तो जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें है आपका, इसका संचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बॉडी लैंग्वेज का, ये मौखिक संचार को बढ़ाता है। मतलब इसका है कि बॉडी लैंग्वेज क्या आपकी मौखिक संचार को बढ़ाती है? ये मौखिक संदेशों का खंडन कर सकता है। ये केवल लिखित संचार को प्रभावित करता है।
जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ये संचार को कैसे प्रभावित करती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ये मौखिक संदेशों का खंडन कर सकती है। दोस्तों मैं आपको चीज़ और बता दूं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसमें है, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऑप्शन बी भी मिला है राइट आंसर में। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा सही आपका ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन बी भी कहीं कहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है व्यक्तिगत बैठकों के दौरान उचित व्यवहार, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार पूछ रहा है आपसे। आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार, वर्चुअल मीटिंग आमंत्रणों को अनदेखा करना, आभासी बैठकों में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग। तो जो इसका वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार है वो है ऑप्शन बी, आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार। वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है आपका? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, व्यावसायिक संचार में औपचारिक भाषा का प्रयोग, व्यावसायिक परिवेश में उचित व्यवहार, अपशब्दों और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, अनौपचारिक इशारों का प्रयोग। तो जिसमें राइट आंसर होगा व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है आपका? ऑप्शन बी, व्यावसायिक परिवेश में उचित व्यवहार। नेक्स्ट आपका फिर से आया, क्रोनेमिक्स क्या है? अभी मैंने आपको पीछे 3 टर्म बताई थी, अब आ गया आपका क्रोनेमिक्स क्या है? ये क्रोनेमिक्स है, इसमें आपका संचार में समय का प्रयोग, संचार में समय के उपयोग को क्रोनेमिक्स कहते हैं। तो ठीक है, क्रोनेमिक्स आपको समझ आ गया, इसमें संचार में समय का यूज को क्रोनेमिक्स कहते हैं। अब बताइए क्रोमेटिक्स का तात्पर्य क्या है? ये आपका इसमें 5वां टर्म हुआ। क्रोमेटिक्स का प्रयोग है संचार में रंगों के प्रयोग को कहते हैं। इनको आप एक जगह नोट कर लें 5 को, जिससे आपको याद रहे। क्रोमेटिक्स संचार में रंगों का यूज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा क्या है? विकलांग लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा, हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का एक रूप, एक लिखित भाषा या व्यावसायिक संचार में प्रयुक्त भाषा। तो बताइए क्या है सांकेतिक भाषा आपकी साइन लैंग्वेज? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का एक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैरा लैंग्वेज क्या है? चेहरे के भावों का यूज, स्पर्श का प्रयोग आपका, स्वर, पिच और वॉल्यूम जैसी ध्वनि संकेतों का यूज, आंखों से संपर्क का प्रयोग। तो जो आपका पैरा लैंग्वेज है उसका राइट आंसर होगा ये स्वर, पिच और वॉल्यूम जैसी ध्वनि संकेतों का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ये आया आपका, मैंने आपको बताया था पीछे कि प्रोक्सेमिक्स क्या है? बताइए, अभी मैंने आपको पीछे बताया है ऑप्शन सी, संचार में भौतिक स्थान का यूज। अभी मैंने आपको रंगों का यूज बताया था, संचार में जो रंगों का यूज है उसे कहते हैं क्रोमेटिक्स, और संचार में समय का यूज को क्रोनेमिक्स। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है? प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स, ऊष्म प्रवैगिकी या काइनेसिक्स। तो मैंने अभी आपको बताया प्रोक्सेमिक्स संचार में जो हम लोग स्थान का यूज़ करते हैं, हैप्टिक्स हम लोग अभी मैंने आपको बताया था, और आपका काइनेसिक्स भी मैंने अभी आपको बताया था। तो अब आप बात करते हैं हम लोग, ये ऊष्म प्रवैगिकी क्या है? तो ये एक फिजिक्स का टर्म है, इसका शारीरिक भाषा से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आपको समझ में शायद याद आ जाए इंग्लिश में, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा। थर्मोडायनामिक हम लोग ने बहुत नाम सुना है फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स का टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है? ये दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, ये भावनात्मक बुद्धिता को बढ़ाता है, ये संचार कौशल में सुधार करता है, या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आपका, कि आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, ये भावनात्मक बुद्धि भी बढ़ाता है, संचार कौशल में सुधार भी करता है, जो हम लोग का सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य? मौखिक संवाद, अनकहा संचार, लिखित संचार या टेलोपैथिक संचार। तो राइट आंसर आपका होगा अनकहा संचार। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य? ये आपका नॉन वर्बल होती है, जो हम लोग की बॉडी मतलब इशारों द्वारा। और अनकहा संचार को आपका ऑप्शन में ये भी लिख के आ सकता है हिंदी में, गैर मौखिक संवाद। ठीक है, गैर मौखिक, नॉन वर्बल। बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य? अनकहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा या संगठनात्मक बाधा। संचार के बाधा कौन सी नहीं? ऑप्शन सी, वित्तीय बाधा का कोई मतलब नहीं है फाइनेंशियल बैरियर का। बाकी भाषाई बाधा प्रभावित करती है संचार बाधा को, पारस्परिक बाधा भी और संगठनात्मक बाधा भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वित्तीय बाधा संचार बाधा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन। मैंने आपको सॉल्विंग के साथ पूरे बता दिए एक एक करके। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। आंसर भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके अलावा ये 100 क्वेश्चन आप एक दो बार जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका आने वाला पेपर है उसमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपका आएगा। 40 मिनट का वीडियो है, आप 2-3 बार देख लें, बस आपका काम हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये थे पूरा वीडियो। कोई भी इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।